मरते दम तक कुर्सी से चिपके क्यों रहे ये? वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था कि इंडिया नाम का देश है। एक ही आदमी इस देश के अंदर भाग्य विधाता बनेगा 140 करोड़ का। मोदी साहब देश को मजबूत करें, उसके लिए इनको बैठाया गया है। संविधान में तो पक्ष और विपक्ष का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब मोदी को मोदी कहना छोड़ो। पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक का मुठ से मार के स्वागत होता था। कुर्सी का मतलब जो है ना, अर्थी पे भी साथ ले जाओ उस कुर्सी को। भ्रष्टाचार, झूठ, आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई है, लेकिन इसी गरमाई हुई राजनीति के बीच में एक सवाल अहम यही बन रहा है कि 2024 में कौन आने वाला है। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया था, तब जनता का एक मत यही था कि भगवान राम जो है, रामलला जो है वो अयोध्या आ गए हैं, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। लेकिन अब भी जब वहाँ पर रामलला जो है वो विराजमान हो चुके हैं, क्या अब भी जनता के बीच में यही सवाल है या नहीं, या फिर जनता का कोई और मुद्दा जो है वो जनता इस वक्त बताती है। सीधा जनता के पास चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव नाम है। इंद्र जी, क्या लग रहा है 24 में किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार? 24 में जो मोदी जी अच्छा काम किए उस पर वोट पड़ेगा। और क्या अच्छा काम। हाँ, कौन सा अच्छा काम? बहुत सारा अच्छा काम है। गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगा, रात हो जाएगा। हाँ जी, तो दो चार गिनवा दीजिए। दो चार क्या गिनवाए, एक दो ही बता दे रहे हैं। पहले बारूद की ढेर पर बैठी हुई थी हमारा देश। कब चाइना अटैक कर देता, कब पाकिस्तान अटैक कर देता, कोई गारंटी नहीं था। मोदी जी आए, देश को मजबूत किए। मोदी जी को हम बैठाए ही हैं कि देश को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग जो छुट भैया आदमी लोग जो कह रहे हैं, उनके हिसाब से हम आटा, चावल, पेट्रोल और जो टमाटर और ये लेमन के लिए नहीं बैठाए हैं, देश को मजबूत करने के लिए बैठाए हैं कि मोदी साहब देश को मजबूत करें, उसके लिए इनको बैठाया गया है। आज जो है ना, पहले जो है ना प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना, तो पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक का मुठ से मार के स्वागत होता था। लकड़ी का मुठ से मार करके पिछवाड़ा में उनका स्वागत होता था। आज विदेशी धरती पर नरेंद्र मोदी साहब को पैर छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के, और जो है ना आशीर्वाद लेता है दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को। बस इतना सा बदला है मेरा भारत। हाँ जी, इतना सा बदला है। क्या लग रहा है सर, मुद्दा क्या रहेगा इस बार 24 के इलेक्शन में? हम अभी समझे नहीं कुछ। 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? भाई अंधेरे से हमेशा चांदरे में रहना चाहते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रकाशित हैं, वो हमारे लिए बहुत अमूल्य चीज है और हम उन्हीं के समर्थन में हैं। हाँ जी। और भैया है, टीका लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है? जय श्री राम बोलेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम पे वोट भी पड़ेगा इस बार वोट? हाँ, वोट उसकी पड़ेगा। किसको पड़ेगा? श्री राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन किस पार्टी में पड़ेगा? बीजेपी में पड़ेगा। कहाँ और पड़ेगा? क्यों बीजेपी में? क्यों? बीजेपी के सही काम कर रहे हैं, इसलिए उसी में ही पड़ेगा। अपोजिशन वीक लग रहा है? नहीं, वीक का ही नहीं। अपोजिशन वीक नहीं है? नहीं, मजबूत है विपक्ष? मजबूत है। तो लड़ाई में मजा आएगा यानी कि अब? नहीं, लड़ाई कहाँ होगी? चुनाव में तो आमने सामने की लड़ाई होती है ना। हाँ, उसमें लेकिन जो सही है सही। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तो लड़ाई में मजा कैसे आएगा? भाजपा जो जितना काम कर रहा है वो सही कर रहा है ना अभी तक। तो फिर क्या लग रहा है अब? भाजपा ही आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए, लेकिन भाजपा ही आएगी। कुछ भी हो जाए सर, लेकिन आएगी भाजपा। ऐसा क्यों? भाजपा आएगी। भाजपा ही आएगी, ऐसा क्यों? मतलब और कोई क्यों नहीं? इतने सारा काम किया है उसने, सब देख रहे हैं, इसीलिए सबको पता है कि कितना विकास किया है। रोड कैसे बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, सुविधा दी है, बस इसीलिए तो हम मानते हैं उसको। लेकिन कह रहे हैं कि शायद इस बार बदलाव हो सकता है, जनता कुछ और विकल्प देख रही है। नहीं देख रहे, मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो? नहीं मानता। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, अपन को भरोसा है बीजेपी आएगा। अच्छा, क्या अब ऐसा क्या लग रहा है कि देश में ऐसे अब क्या कुछ काम है जो नहीं हुए हैं कि दोबारा आएंगे तो फिर वो काम भी हो जाएंगे? वो काम हो न हो बात दूसरी है, लेकिन भाजपा आने की बात ये है कि अभी जो देश है ना, ये अपना देश होने का अपन को ऐसा एहसास हो रहा है। और ये अभी जो भारत में जो कार्य हो रहे हैं, पहले वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था कि इंडिया नाम का देश है। अभी सबको पता चल गया कि नहीं, भारत जैसा कुछ हो है। अच्छा है, तो पता चल गया अब। तो ये तो अभी जो चल रहा था राम मंदिर, क्या 24 के चुनाव में यही रहेगा या फिर कुछ और? राम मंदिर से इनसे कोई लेन देन नहीं है, मतलब इसके काम बोलते हैं बस। 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आने वाली है? क्योंकि लहर जो है वो एक ही पार्टी की दिख रही है। देखिए 2024 में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीटें मिलने जा रही हैं और इस बात को हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने भारतवर्ष के 140 करोड़ नागरिकों के लिए बिना जाति धर्म देखे हुए, बिना भेदभाव किए हुए वो सब कार्य किए हैं कि घर घर में खुशहाली है, घर घर में मोदी जी का चर्चा है। और आजकल तो लोग सुबह सुबह उठ के चाय पे चर्चा करते हैं मोदी जी के बारे में। हाँ जी, सुबह अच्छा मम्मी, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाके छोटा सा अपनी एक वहाँ पे समय दिया, ठीक है। तो मम्मी कहती है बेटा वो मोदी नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का सेवक है। हम मोदी को मोदी कहना छोड़ो, उसको देश सेवक कहना सीखो। तो जब ऐसे प्रधानमंत्री के चरित्र से, उनके जीवन से बच्चों को प्रेरणा दी जा रही है, तो आप सोचिए हमारे देश की परिकल्पना कहाँ जा रही है। अब जैसे मोदी जी का जीवन चरित्र है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। त्याग, तपस्या, देश सेवा, सेवा भाव, समर्पण। एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके जीवन से आप क्या सीखेंगे, क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप अपने बच्चों को? करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठ, आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। राहुल गांधी तो क्या बोले, अब उनके बारे में ना कुछ बोले तो ज़्यादा अच्छा है। एक समय तक राहुल गांधी पे लोग बोलना चाहते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है, तब से उन्होंने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। तो हमें बोलने का तो कह रहे हैं इस बार जनता जो है वो बेरोजगारी, महंगाई पे, विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अगर बेरोजगारी देश में होती और महंगाई देश में होती तो 2014 में, 2019 में मोदी जी को लगातार प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता नहीं बनाती। और 2024 में बिना महंगाई, बिना बेरोजगारी के मुद्दे को साइड किए हुए एक देश सेवा के भाव से, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के आधार पे मोदी जी को भारतवर्ष की जनता 2024 में वापस से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं 24 में बीजेपी नहीं आने वाली है। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष, गठबंधन जीतेगी। ये विपक्ष कह रहा है ना, लेकिन इस संविधान में तो पक्ष और विपक्ष का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये विपक्ष और विपक्ष, ये अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का काम करते क्यों है? इनको अकल नहीं है क्या? देश का निर्माण करना है। गांधी जी ने 1947 में कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो, तो करी क्यों नहीं थी उस टाइम? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाकर, सेवक ऑफ भारतीय सिटीजन सोसाइटी बना के राष्ट्र निर्माण का काम किया होता, आरएसएस को गाली ना दी होती, और वो जब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो 6 महीने में समर्थन वापस ना लिया होता, तो इसको सही रास्ता मिलता। बिहार में भी तो यही हालत हो गया। बिहार में क्या हालत हो गई? बिहार के नीतीश जी ने मोदी जी के साथ इलेक्शन लड़ा था। हाँ, ये लेकिन पहले तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, अब ऐसे बाहें फैला के स्वागत किया जा रहा है। राहुल बाबा सेंध लगा गए थे, इसी तरह महाराष्ट्र में सेंध लगा गए थे, जबकि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार इलेक्शन लड़ा था। ये तो इनकी रणनीति रही है, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो। अब इनको सीखना पड़ेगा देश की जनता से कि प्रधानमंत्री देश का सेवक कैसे बनता है। लेकिन केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वही कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, उनके विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। जी के मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को तो यदि आप चाहो ना, तो मोदी जी को मैं दावा लेता हूँ 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और बीजेपी से दूसरा आ जाएगा। इनके पास कोई नीति तो हो। कौन आएगा बीजेपी से? मैं बीजेपी से बहुत है। बीजेपी में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इज ऑलवेज देयर। नेहरू खानदान से लेकर राजीव गांधी तक बता दो, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कब थी? क्या एक ही आदमी इस देश के अंदर भाग्य विधाता बनेगा 140 करोड़ का? क्या एक ही आदमी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आज तक पैदा ही नहीं करी, और मरते दम तक कुर्सी से चिपके क्यों रहे? ये तीनों के तीनों प्रधानमंत्री नेहरू परिवार के, मरते दम तक कुर्सी से क्यों चिपके रहे? कुर्सी तो सबको प्यारी होती है। कुर्सी प्यारी का मतलब, खेली कुर्सी का मतलब जो है ना, अर्थी पे भी साथ ले जाओ उस कुर्सी को, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तो कथा भी कर दो ना। अब ये होने वाला है, जनता की सरकार बनेगी। तो अभी किसकी सरकार है फिर? अभी
जनता की नहीं? मैं बतला रहा हूँ ना, हर बूथ पे 7 प्रतिनिधि होंगे। दिल्ली के अंदर 11,000 बूथ पे 77,000 ही वोटर होंगे। विज्ञान भवन में बैठ के एक ही दिन के अंदर 70 MP भी चुनेंगे, 7 MLA भी चुनेंगे, 272 कॉरपोरेटर भी चुनेंगे और ब्लॉक पंचायत भी चुनेंगे और प्रधानमंत्री को जनता का सेवक बनाएंगे। जनता का सेवक कह रहे हैं प्रधान। हाँ। जैसे 2014 में पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करते टाइम मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम करते हुए ही संसद में एंट्री की थी और अब नया संसद भवन बना के नए संविधान की 1950 की कॉपी जो है जनता को बांटकर उन्होंने ये कह दिया कि ऑल अमेंडमेंट सिंस 1950 विल बी कंडोन्ड विद इन वन रिजोल्यूशन विद इन ए डे बिफोर 2024। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो 2024 का रिजल्ट क्या रहने वाला है, जनता ने साफ कर दिया है। जहां लहर जो है वो बीजेपी की देखने को मिल रही है, जनता के बीच जाके ये पता चल रहा है कि जनता किसे सपोर्ट कर रही है और मुद्दा जनता की नजरों में क्या है। विपक्ष जो है वो मजबूत है, लेकिन विपक्ष में ही रहेगा और फिर से वर्तमान में जो सरकार है वही सरकार फिर से जो है वो आएगी 24 में। जनता का एक मत यही। आप क्या सोचते हैं 24 में कौन आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें जनहित टाइम्स। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स दिल्ली।